नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार में हर कोई चाहता है कि उसे वैक्सीन लग जाए। जिसे पहली डोज लग गई है वो दूसरी डोज की चाह में है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 45-60 साल के ऊपर के हैं, लेकिन पहली डोज उन्हें नहीं लगी है। तो 18+ की शुरुआत होते ही युवा भी वैक्सीनेशन के लिए बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में सेंटर्स पर काफी भीड़ देखने के लिए मिल रही है, जो कि एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वैक्सीन से कोरोना की चेन टूटेगी या बढ़ेगी, ये समझ नहीं आ रहा। तो आज हम आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर फैली अव्यवस्था दिखाते हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि सिर्फ वैक्सीन लेना ही नहीं, बल्कि इस प्रोसेस में आपको किन बातों से सचेत रहना है। देखिए वैक्सीनेशन से जुड़ी आंख खोल देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। आप जिला हॉस्पिटल में कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पर कोविड की टेस्टिंग हो रही है। हम यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने आए कि कोविड साथ में लेने आए? भीड़ में अगर जाएंगे तो कोरोना ही लेकर के घर वापस जाएंगे। पता नहीं लग रहा है कि कोवैक्सीन भी दे रहा है, कोविशील्ड भी दे रहा है, कौन किस काउंटर पे दे रहा है, कौन कहाँ खड़ा होना है, क्या आपका सिस्टम है, कुछ पता नहीं लग रहा। कोरोना को समाप्त करने के लिए आए हैं, कोरोना लेके जाना है। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा कवच लेने के लिए उमड़ी ये भीड़ सुरक्षा कवच के साथ घर जाएगी या फिर कोरोना के साथ, ये कोई नहीं कह सकता। ये सेकेंड डोज है और 4 दिन से चक्कर काट रहे, नंबर भी लिया हुआ है। बोलते कल आओ कल आओ। इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना, हम घर में बैठेंगे। अभी क्या है, अभी बाहर आए तो भी एक रिस्क है ना हमारे लिए। पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज की मियाद पार हो चुकी है, लेकिन वैक्सीन सेंटर पर बोर्ड लगा है आउट ऑफ स्टॉक। ये तस्वीरें, ये हालात, ये मंजर किसी एक शहर का नहीं बल्कि देश के ज्यादातर इलाकों का है। मुंबई से सटे ठाणे में वैक्सीन के आउट ऑफ स्टॉक होने का बोर्ड लगा है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में तो तस्वीरें ऐसी हैं कि लग नहीं रहा कि कोरोना काल चल रहा है। पटना में तो हालात ऐसे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। अमृतसर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हर जगह लोग पूछ रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा। न्यूज़ 24 ने देश के बड़े शहरों की वैक्सीन रिपोर्ट जानने की कोशिश की, जायजा लिया कि क्या लोगों को वैक्सीन लग रही है। वैक्सीन की किल्लत के रिपोर्ट्स के बीच क्या 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ। इतना ही नहीं, क्या पहली डोज लेने वाले बुजुर्गों को दूसरी डोज आसानी से मिल रही है। सबसे पहले आपको सुशासन बाबू के बिहार की तस्वीर दिखाते हैं। ये राजधानी पटना का एक वैक्सीन सेंटर है। वैक्सीन के लिए आपाधापी मची है। सरकारी वैक्सीन सेंटर की खिड़की पर लोग लड़ भिड़ कर पहुंच रहे हैं। बिहार में 18 साल के लोगों के लिए टीकाकरण का आज दूसरा दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के ईस्ट गार्डनर अस्पताल में। आप देख सकते हैं अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन काउंटर के आगे यानी काउंटर के सामने तस्वीर क्या है यह आप खुद देख सकते हैं। लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है, एक दूसरे पर लोग चढ़े हुए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ये तस्वीर देखकर डर लगता है कि ये लोग घर से वैक्सीन लेने आए हैं और अपने घर दोबारा कहीं कोरोना लेकर ना चले जाएं। सुबह 8 बजे यहाँ पर आए हैं और अभी तक मेरा नंबर नहीं लगा। इस भीड़ में अगर जाएंगे तो कोरोना ही लेकर के घर वापस जाएंगे। देख रहे हैं कि आपका सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, पता नहीं लग रहा है कि कोवैक्सीन भी दे रहा है, कोविशील्ड भी दे रहा है, कौन किस काउंटर पे दे रहा है, कौन कहाँ खड़ा होना है, क्या आपका सिस्टम है, कुछ पता नहीं लग रहा। देखिए जो लोग जहाँ है वहीं लग रहा है, कुछ पता चल रहा है कि कहाँ पर क्या लगना है नहीं लगना है, कौन वैक्सीन का लगना है कि कोविशील्ड का लगना है। कोविशील्ड पड़ा था कि क्या पड़ा था बउआ, हमरा आए सोमवार का लौटा दिया गया। तबीयत खराब का फिर दोबारा हम आए हैं, हम स्टाफ नर्स हैं। कोरोना को समाप्त करने के लिए आए हैं, कोरोना लेके जाना है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि वैक्सीन सेंटर पर भीड़ को काबू में करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। बिहार की आबादी है 10 करोड़। बिहार में अभी तक महज 80 लाख लोगों को ही टीका लगा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से बिहार के पास महज 6.28 लाख डोज उपलब्ध हैं। सवाल यह है कि बिहार की 18+ की पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने में कितना वक्त लग जाएगा।
दिल्ली से सटे नोएडा के हालात देख लीजिए। वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों का हुजूम जुटा है। सब इसी आस से आए हैं कि आज कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच के साथ घर लौटेंगे, लेकिन तस्वीरों से कुछ और ही लग रहा है। और इस वक्त हम नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर के जो जिला अस्पताल है और उसके बाहर का आप नज़ारा देखिए कि किस तरीके से लोगों की अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई है, जो कि प्रशासन के लिए और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई है। अभी तक सुबह से इंतजार कराया जा रहा है। 10 से 11 का स्लॉट था, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बस इंतजार है। ड्यू डेट जो 4 तारीख थी, लेकिन कई हॉस्पिटलों में जाने के बाद कहीं से नहीं। आज यहाँ है सुबह 10:30 बजे से 10 बजे से यहाँ लगे हुए हैं। स्लॉट की बुकिंग करके भी आए हैं और स्लॉट की बुकिंग करके आए हैं। 9 से 11 का स्लॉट था, बट यहाँ पे हालात है कोई। और अब इन्होंने ये स्लिप दी है। अलग एक पूरा सेंटर अलग बनाइए, पूरा सेंटर अलग क्रिएट करिए, उसमें करिए। आप जिला हॉस्पिटल में कर रहे हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर कोविड की टेस्टिंग हो रही है। हम यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने आए हैं कि कोविड साथ में लेने आए हैं। ये देखिए नज़ारा जिला अस्पताल के बाहर का, और इसके बाद इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्लॉट बुकिंग कर रखी है। पहले दिन का वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत है और कुछ इस तरह का क्योस मचा, जबकि इस बीमारी में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एक अहम कड़ी है। वैक्सीन सेंटर के बाहर आला अधिकारी भी जमा है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट नाम की चीज ही नहीं दिख रही। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। वैक्सीन के लिए लोगों की कतार है, लेकिन सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत की बात कही जा रही है। हम लखनऊ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि इस सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही है। आसपास आप देखेंगे तो दूर दूर से लोग आए हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने अपने वाहनों से आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये वीरांगना झलकारी बाई चिकित्सालय है, ये एक सरकारी केंद्र है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ये चैनल यहाँ पर बंद कर दिया गया है, बगल से एक रास्ता दिया गया है ताकि बहुत भीड़ ना हो। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो चैनल के भीतर आपको काफ़ी भीड़ नजर आ जाएगी। और आप लोग भी वैक्सीन लगवाने आई हैं? हाँ, वैक्सीन लगवाने अभी नहीं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाया था? हाँ। हो गया? हाँ। तो कब आपको बताया गया यहाँ पर? कब आपका? आज ही के लिए अभी। आज के सबसे 12 बजे के बाद बुलाए। 12 बजे के बाद भीड़ ज्यादा है, 12 बजे के बाद बुला रहा है। भीड़ ज्यादा है जी। आप भी साथ में हैं? जी साथ में। आप फुल वैक्सीन लगवानी है? जी। रजिस्ट्रेशन करवा लिया साथ में? जी जी। कितना वेट करना पड़ रहा है आपको? अभी आए हैं, उन्होंने कहा कि 12 बजे तक आइएगा। अच्छा। भीड़ ज्यादा है अभी। उत्तर प्रदेश की आबादी है 20 करोड़। यहाँ अभी तक 1.35 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। केंद्र सरकार के हिसाब से उत्तर प्रदेश के पास फिलहाल 12,70,000 डोज है। सवाल यह है कि 18+ की पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने में कितना वक्त लगेगा। मुंबई से सटे ठाणे में बने कोरोना वैक्सीन सेंटर ने अपनी गेट पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक। लोग यहाँ कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर रोज बेरंग घर लौटने पर मजबूर हैं। इस समय हम थाने शहर के सबसे बड़े पार्किंग प्लाजा वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हम मौजूद है और देखिए यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है कोविड-19 वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक। यहाँ पर भी लिखा गया कि आज स्टॉक नहीं आने के कारण यहाँ पर वैक्सीनेशन बंद रखा गया है। लोग भी बाहर से यहाँ पर आए हैं और इनको दूसरा डोज लेना है। इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? बसंत विहार। बसंत विहार। कौन सा डोज लेना है? पहला, दूसरा? ये सेकेंड डोज है। हाँ? और 4 दिन से चक्कर काट रहे, नंबर भी लिया हुआ है। हाँ? बोलते कल आओ कल आओ, सैटरडे को भी आए, फिर बोलते मंडे को आओ, मंडे को आया तो अभी ये बोल रहे हैं। फ्राइडे से आ रहा हूँ। फ्राइडे मॉर्निंग 6 बजे मैंने लाइन लगाया था। मेरा नंबर सेकंड है। वो लोगों ने बोला मुझे कि आपको आज नहीं मिलेगा, सैटरडे मिलेगा। सैटरडे हम लोग आए थे, सैटरडे बोले कि आउट ऑफ स्टॉक है या आने वाला नहीं है, आज मंडे को आ जाओ। आज मंडे आया हूँ, आज भी वही बोल रहे हैं कि हमको मालूम नहीं है, स्टॉक नहीं है। इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि मिलने वाला है कि नहीं। तो इधर आने के पहले भी आपको पता है कि आधा घंटा हमको घर में तैयारी करना पड़ता है, क्या लेके आने का, कौन सा मास्क डालने का, फिर घर में जाके स्नान करने का, ऐसा कितने बार करने का है। इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना, हम घर में बैठेंगे। अभी क्या है, अभी बाहर आए तो भी एक रिस्क है ना हमारे लिए। यहाँ चिंता की बात यह है कि जिन लोगों को दूसरी डोज लगवानी थी वो 3-4 दिन से वैक्सीन सेंटर के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में बार बार घर से निकलना भी उनके लिए खतरनाक है। महाराष्ट्र की आबादी है 11 करोड़ 40 लाख। यहाँ 1 करोड़ 80 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। केंद्र सरकार के हिसाब से महाराष्ट्र के पास 7,18,000 वैक्सीन है। यहाँ भी सवाल यही है कि 18+ आबादी को वैक्सीनेट करने में कितना वक्त लग जाएगा।
जम्मू कश्मीर में तो वैक्सीन सेंटर पर ताला ही लटका है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन लगेगी, लेकिन पहले स्लॉट बुक करने में नाकामी हाथ लगी और जब सेंटर पर पहुंचे तो वहां ताला लटका था। जम्मू कश्मीर में भी 18 प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू की गई थी। वैक्सीनेशन हालांकि चल रही थी, लेकिन आज जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लगा हुआ है। कब यहाँ पर पहुंचे, कब पता लगा कि ये बंद है? सर मैं 2 दिन पहले भी यहाँ से होके गया हूँ, तो उन्होंने कहा था आप अपना पहले स्लॉट बुक करवाइए तो फिर आइए, अदरवाइज ऐसे आपको वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी। तो आज मैं सर 15 दिन हो गए स्लॉट का ट्राई कर रहा हूँ, स्लॉट ही नहीं है, स्लॉट ही नहीं है। 18 प्लस के लिए स्लॉट ही नहीं है सर। जब 18 प्लस की वैक्सीन नहीं है तो फिर ये ड्रामा क्यों बनाया हुआ कि वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आ गई। स्लॉट बुक कराते हैं, होता ही नहीं स्लॉट बुक, तो अब ऐसे आए हैं पूछने के लिए, तो इधर देखा ताला लगा हुआ है। बाकी राज्यों में कितनी वैक्सीन मौजूद है इसका आंकड़ा तो केंद्र सरकार ने दे दिया है, लेकिन जम्मू का आंकड़ा ही नहीं दिया। सवाल तो यहाँ भी उठता है, जम्मू कश्मीर में कितने डोज हैं? तो कहीं वैक्सीन सेंटर पर एक डोज के लिए मारामारी मची है, कहीं आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा है, तो कहीं वैक्सीन सेंटर पर ताला लटका है। जनता सवाल पूछ रही है, मेरा नंबर कब आएगा? पटना से सौरभ कुमार, नोएडा से कुंदन सिंह, ठाणे से विनोद जगदाले, जम्मू से पंकज शर्मा के साथ मान श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज 24। कोरोना की दूसरी वेव हिंदुस्तान पर बहुत भारी पड़ रही है। इस आपदा की घड़ी में अब पूरा विश्व हिंदुस्तान की मदद के लिए आगे आया है। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहा है तो कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजकर इस वक्त भारत की मदद कर रहा है। लेकिन इस मदद को हिंदुस्तान तक पहुंचाने के लिए वायुसेना के बाद अब नौसेना भी युद्ध स्तर पर उतर आई है। मुंबई और विशाखापट्टनम में आज नौसेना के 2 जहाज पहुंचे हैं और अपने साथ लाए हैं सांस की आस। नौसेना का समुद्र मंथन, खत्म होगी देश की टेंशन। फ्रांस ने भेजी आईआस, अब नहीं टूटेगी सांस। ऑक्सीजन के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारत को आफतकाल से बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। विदेशों से मिल रही मदद को लाने और देश के कोने कोने में पहुंचाने की जिम्मेदारी वायु और नौसेना के कंधों पर है। इसलिए इंडियन नेवी समंदर में ऑपरेशन समुद्र सेतु चला रही है। नौसेना के जहाज विदेशों से मिल रही मदद को लाने की मिशन में जुटे हैं। देश में इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत है। फूल रही सांसों को सबसे ज्यादा जरूरत इसी ऑक्सीजन की है। हिंदुस्तान की इसी जरूरत को देखते हुए फ्रांस ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और कतर से 2 लिक्विड टैंकर भारत भेजा है। पूरा देश कोरोना महामारी और संकट से लगातार जूझ रहा है। ऐसे में भारत के कई सारे सहयोगी देश हैं जो हमारी मदद के लिए सामने आए हैं। उसमें से एक देश है फ्रांस, और फ्रांस की मदद से 2 बड़े टैंकर में 40 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के डॉकयार्ड पर, जो नेवी का डॉकयार्ड है। यहाँ पर लायन गेट पर मौजूद हैं और ये सामने आपको भव्य तस्वीर नजर आ जाएगी INS त्रिखंड की। INS त्रिखंड कतर से लेकर पहुंचा हुआ है 2 बड़े टैंकर में लिक्विड ऑक्सीजन। फ्रांस ने मदद की पेशकश की तो हिंद महासागर में तैनात नौसेना का जहाज INS त्रिखंड कतर पहुंच गया और चंद दिनों में ही समंदर के रास्ते 2 लिक्विड टैंकर लेकर हिंदुस्तान आ गया। INS त्रिखंड के जरिए लाए गए 2 लिक्विड टैंकर को अब उतारने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में INS त्रिखंड जो 2 लिक्विड ऑक्सीजन कतर से लेकर पहुंचा मुंबई, और मुंबई में पहुंचने के बाद अब
इस जंगी बेड़े से इसे उतारने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है, जहां पर इस बड़े हैवी क्रेन के ज़रिए इस लिक्विड ऑक्सीजन को उतारा जा रहा है। अगर एक टैंकर की बात की जाए तो 20 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इस टैंकर में मौजूद है, जबकि इसके पास में दूसरे टैंकर में भी 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मौजूद है। जो ऑक्सीजन कतर से आया है वो पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाया जाएगा ताकि जान बच सके। यहाँ से जो अब ये लिक्विड ऑक्सीजन जब निकलेगा तो सीधे मुंबई शहर के बीचों बीच से निकलेगा और ऐसे में कोई खतरा ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस लिक्विड ऑक्सीजन को यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के तमाम चाक चौबंद इंतजामात को देखते हुए यहाँ पर उतारा जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर नेवी के सभी मौजूद हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उसे अब पूर्ण बस कुछ ही सेकंड में कर लिया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है इसी तरह से दूसरे भी जो टैंकर हैं उन्हें इसी तरह से उतारा जाएगा। जब त्रिखंड ऑक्सीजन लेकर मुंबई के तट पर पहुंचा तो वहां महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे भी पहुंचे। उन्होंने नेवी के अधिकारियों से मुलाकात की। महाराष्ट्र में ये ऑक्सीजन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका जायजा भी लिया। आदित्य ठाकरे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, वो खुद अभी कुछ समय पहले यहाँ पर पहुँचे हुए थे। अपने बीएमसी के अधिकारियों के साथ आदित्य ठाकरे ने नेवी के जो आला अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की, उनसे जानकारी ली कि आखिर किस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन कतर से फ्रांस के सहयोग से प्राप्त हुआ है भारत को। मुंबई जब लाया गया है INS त्रिखंड के ज़रिए तो किस तरह से इसका पूरा प्रोसीजर रहा, किस तरह से लाने में कितना समय लगा, पूरी जानकारी आदित्य ठाकरे ने ली है। और अब इस लिक्विड ऑक्सीजन को यहाँ पर उतारने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। देश मुश्किल में है, इसलिए तीनों सेनाएं जान बचाने की सबसे बड़ी मुहिम में जुटी हैं। नेवी ऑपरेशन समुद्र सेतु चला रही है। पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद दे रही है कि कोरोना को हराकर ही दम लेंगे। जब आप लोगों को जानकारी मिली कि कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए अब समुद्र सेतु ऑपरेशन की जरूरत होगी और INS त्रिखंड को उतारना पड़ेगा, और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, भारतीय नौसेना हर चुनौती के लिए हर समय तत्पर है, सक्षम है। जैसे ही भारत ने नेशनल मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस लॉन्च किया, उसके सपोर्ट में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया, जिसके तहत हमने विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को कंटेनर्स को लेकर अपने देश में लाने का काम शुरू किया। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही संतोषजनक बात है कि ऐसी संकट की घड़ी में, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हम नौसैनिक और टीम नेवी, हम अपने कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को जो कि बहुत ज़रूरत में हैं, उनके लिए हम कुछ अपना योगदान दे पा रहे हैं। और मैं आपके जरिए ये भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भारतीय नौसैनिक बहुत ही मोटिवेटेड हैं और हर समय किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए संपूर्ण तरीके से मुस्तैद हैं। INS त्रिखंड की तरह ही नेवी की वॉरशिप INS एरावत सिंगापुर से मदद लेकर वाइजाग पहुंचा। सिंगापुर से जो मदद आई है उसमें 20 टन खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 3150 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 500 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स और 450 PP किट है। भारतीय नेवी का ऑपरेशन समुद्र सेतु मुश्किल वक्त में हम सबकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने वाला है। आने वाले वक्त में कोरोना से ये जंग हिंदुस्तान जरूर जीतेगा। दीपक दुबे, मुंबई न्यूज़ 24। और देखिए, कोरोना को लेकर इस वक्त पूरे देश में डर है। हर व्यक्ति यही पूछ रहा है कि आखिर कोरोना कब खत्म होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरी वेव पहली वेव से ज्यादा घातक है, यह अब साबित भी हो चुका है। लेकिन आज अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत गौर से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कोरोना से ठीक होने के बाद आप ये सोचते हैं कि आप इस मुसीबत से निकल चुके हैं, आपने कोरोना को मात दे दी है, आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप उन कुछ लोगों में से एक हों जिनके अंदर कोरोना लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल रहा है, ऐसा इफेक्ट
जो कई बार आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर असर डालता है। हम एक स्टडी के आधार पर आपको ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो ये कहती है कि ठीक होने के 6 महीने बाद यही कोरोना 1000 में 8 लोगों की जान लेता है। बहुत गौर से ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना से रिकवर फिर भी मौत का डर। कोरोना से जान बची, फेफड़ों में जिंदगी फंसी। कोरोना के बारे में सबसे चौंकाने वाला खुलासा। कोरोना वायरस इंसान के शरीर पर ऐसा वार कर रहा है कि कोरोना से ठीक होने के बावजूद कई लोग मौत के साए में जी रहे हैं। इंसान के शरीर में अगर कोरोना वायरस एक बार घुस गया तो एक साथ कई अंगों को अपनी चपेट में ले रहा है। दुनिया भर के डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर किसी कोरोना मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट भी आ गई तो अगले 6 महीने तक उसे अपना पूरा ख्याल रखना होगा। लेकिन क्यों? आज इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संक्रमण के बाद अगर आप इस मुगालते में हैं कि आप इस संक्रमण से इम्यून हो गए हैं तो सचेत हो जाइए, क्योंकि ये संक्रमण शरीर में नेगेटिव तो हो जाता है लेकिन कई अंगों पर इस तरीके का प्रभाव यानी ऐसा वार करता है जो कि बेहद घातक साबित हो रहा है। फेफड़े, दिल, दिमाग, किडनी, ये वो अंग हैं जिन पर कोरोना वायरस सीधा हमला करता है और कोरोना से रिकवर होने के बावजूद इन अंगों पर उसका असर लंबे वक्त तक रहता है। हेल्थ की पत्रिका नेचर में इससे संबंधित एक रिपोर्ट छपी। 87,000 कोरोना संक्रमित लोगों का डेटाबेस खंगाला गया। इनमें से 59% लोगों पर मौत का खतरा मंडरा रहा था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोरोना से ठीक होने के 6 महीने बाद 1000 में से 8 मरीजों की जान चली गई। तो बहुत से लोगों में पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में अचानक से डेथ की केसेस आ रही है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हमें इसके पीछे छुपे हुए कारणों को देखना पड़ेगा। पहला कारण ये होता है कि कोरोना जो वायरस है वो आपके लंग्स में इन्फेक्ट करने के साथ साथ आपके हार्ट को भी इन्फेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग वायरल मायोकार्डिटिस कहते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट कॉज है सडन कार्डियक डेथ होने का। अब ये समझना होगा कि कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की जान क्यों जा रही है और किस बीमारी से जा रही है। तो इसकी एक बड़ी वजह है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस फेफड़ों की बीमारी है जिसमें इंसान के फेफड़े ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। फेफड़ों के सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। कोरोना से रिकवर हुए ज्यादातर मरीजों में इसकी समस्या दिखी जा रही है। कोरोना से ठीक होने के बाद कई लोगों की हार्ट अटैक से मौत भी हुई। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। कोरोना से ठीक हुए कई मरीजों में खून गाढ़ा होने की समस्या देखी गई, जिससे नसों में खून का थक्का जम जाता है और यह हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। कोविड में जो कि आप लोगों को पता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा या थिक हो जाता है और इसी के कारण उसमें क्लॉट बनने की संभावना कई गुनी बढ़ जाती है। यही क्लॉट जब बड़े हो जाते हैं तो वो आपके जो लंग्स के नसें हैं उसमें जाके अटक सकते हैं और उसको हम लोग मेडिकल टर्म में पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। और ये आपका सडन कार्डियक अरेस्ट भी कॉज कर सकता है। इसी के साथ साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्लॉट है ये आपके जो हार्ट के नस है उसमें भी जाके अटक सकते हैं और इसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है। ये तो हुई बात उन बीमारियों की जो कोरोना से ठीक होने के बाद आती हैं, लेकिन खतरा किन लोगों पर ज्यादा है ये समझने की जरूरत है। किन लोगों में ज्यादा रिस्क है? पेशेंट जिनमें पहले से शुगर की बीमारी, पहले से बीपी की बीमारी, पहले से दिल की बीमारी, पहले से किडनी की बीमारी, जिन लोगों को सीवियर कोविड हुआ था। पहले दूसरे तीसरे दिन तबीयत ठीक रहती है, 7वें 8वें दिन एकदम से पेशेंट डिटेरियोरेट कर जाता है या बिल्कुल ठीक होने के बाद कभी कभी उसको बुखार आता है और एकदम बिस्तर पे चला जाता है। और जब हम दोबारा उसका CT स्कैन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलती हैं। ऐसे लोग जो हैं वो एक फिनोमेना होती है उसका शिकार हो रहे हैं, जो कि जैसे आग भड़क जाती है शरीर में, इसी तरह से इम्यून रिएक्शन हो जाती है। उसको साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं। साइटोकिन स्टॉर्म होने के बाद जो है वो बहुत मुश्किल होता है जान बचाना। उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं या जो महंगी दवाएं हैं वो दी जाती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। और थोड़े दिन बाद स्विट्ज़रलैंड से एक दवाई आ जाएगी जो डोनाल्ड ट्रंप जी को दी गई थी, वो भी दे सकते हैं। वो
ज़्यादा उसमें एक से ज़्यादा एंटीबॉडी कॉकटेल कहलाता है वो स्विस कंपनी जो है वो बना रही है। कोरोना से रिकवर होने के बाद करीब 6 महीने तक शख्स पर खतरा बरकरार रहता है, लिहाजा ध्यान रखने की जरूरत है। कोरोना के बाद होने वाली बीमारियों के लक्षण पर ध्यान रखने पर भी डॉक्टर जोर देते हैं। देखिए इसके लक्षण क्या है। फास्ट पल्स रेट, सीने में दर्द होना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, सांस फूलना। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एम्स सहित कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर पोस्ट कोविड क्लिनिक बनाया गया है, क्योंकि कई ऐसे मरीज हैं जिनमें कोविड तो नेगेटिव हो जा रहा है लेकिन उससे कई परेशानियां सामने आ रही हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कई लोगों में ये देखा गया है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो खत्म हो जाता है लेकिन लक्षण बरकरार रहते हैं। ऐसे में मरीजों की ऐसी संख्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जब भी ये हार्ट रेट आपका 110 से ज्यादा हो, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन या डॉक्टर को विजिट करें या हॉस्पिटल में जाए और उनकी सलाह लें कि अभी क्या करना चाहिए। दूसरा ये है कि सीने में दर्द, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है सिम्टम है पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में सडन कार्डियक डेथ होने का। अगर लेफ्ट साइडेड आपको सीने में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत देर से रह रहा है, तो इमीडिएटली आप जाए, यू सीक अटेंशन एंड आपके नियरेस्ट फिजिशियन से बातचीत करें। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि चक्कर आना या आंखों में धुंधलापन देखना या अंधेरा छा जाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही कॉमनली देखा जा रहा है जिनमें भी सडन कार्डियक डेथ हो रहा है, वो है कि अचानक से जो पेशेंट या जो मरीज पहले कोविड डिस्चार्ज के बाद वो ठीक था और सडनली रिकवरी फेज में सांस लेने में दिक्कत आ रही है या सांस बहुत ज़्यादा फूलना स्टार्ट हो गया या उनका सैचुरेशन सडनली ड्रॉप कर गया, ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिलेटिव को बताएं। यानी कोरोना इस कदर जानलेवा है कि एक बार हो गया तो इंसान को 6 महीने तक मौत के साए में छोड़ देता है। पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।